मांगे उत्तर में तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल यही है कि ये 9 साल जो मौजूदा सरकार के मोदी सरकार के रहे कितना बेमिसाल रहा। ये जो विकास पथ रहा है 2024 के लिए राह कितनी मोदी सरकार की आसान करने वाला है, या विपक्ष जो अपने सवालों के साथ उतर गया है इस वक्त और लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 9 सालों में आपने जनता ने आपको 2 बार मौका दिया, जो वादे किए, जो आपका संकल्प पत्र था उस पर आप खरा नहीं उतरे। प्रियंका गुप्ता, देखिए 2014 में जब पहली बार सत्तासीन हुई बीजेपी 282 सीटों के साथ, उसके बाद का जो इनका कामकाज रहा, जो 5 साल का कार्यकाल इनका रहा, ये खूब माहौल बनाया गया 2019 में ये सरकार अब नहीं टिकने वाली है, सीट कम होंगे, ऐसे भी बड़े दावे किए गए थे। कांग्रेस तब वापसी करेगी इस तरीके के भी आस लग रहे थे। लेकिन 2019 रहा, जनता का जनादेश बिल्कुल विपरीत रहा। 303 उससे भी ज्यादा 2014 में तो मोदी लहर कहा ही जाता था, 2019 में भी उससे ज्यादा सीटें आ गई। तो क्यों ना माना जाए कि अब 2024 भी जो राह है विकास पथ पर जो 9 साल सरकार चली आसान रहने वाली है, और यही डर विपक्ष को सता रहा है, इसीलिए सवाल भी अब पूछे जा रहे हैं। देखिए, इनका जो विकास है वो साफ साफ दिखता है। इन्होंने कहा हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पर वो कहीं दिखी नहीं। अब वंदे भारत जो ट्रेन होती है उसमें 14 डिब्बों की जगह आधे डिब्बे चलते हैं, और टारगेट है 75 का, अभी कंप्लीट है 16-17 ही हुई। दूसरी चीज स्मार्ट सिटी की इन्होंने बात की। स्मार्ट सिटी कहाँ है? आपको कहीं दिखते हैं कोई स्मार्ट सिटी? आप ढूंढ के बता दीजिए। इनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गोद में ही रह गए, गोद से बाहर ही नहीं आ पाए। आप बताइए, फिल्म सिटी की बात की थी, कौन सी फिल्म सिटी बना दी इन्होंने? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, कहाँ पहुंचे हैं भाई हम? डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया कहाँ पहुंच गया है? मनीष शुक्ला कहाँ पहुंच गया है? ठीक है प्रियंका जी, मनीष शुक्ला आप नहीं देंगे? बिल्कुल, मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। मैम बड़े सारे सवाल पूछ रही है, मनीष जी भी कह रहे हैं कि 2-4 सवाल एक साथ पूछ लीजिए ताकि सबका जवाब मैं दे सकूं, क्योंकि सत्तासीन पार्टी है, ये सवाल हर तरफ से इनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है मनीष जी, क्या किया इस देश के लिए आपने? आप बात करते हैं कि हमने ये काम किया है, विकास के जो आपने वादे किए थे वो करके दिखा दिया है, जनता खुश है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका जी तो गिनवा रही हैं कि आपकी क्या कमियां, क्या विफलताएं, क्यों जनता 2024 में आपके साथ जाएगी? आप जो बोलते हैं करते वो नहीं है। वंदे भारत ट्रेन से ही शुरू। वंदे भारत ट्रेन 2014 आज अभी जब प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट में शुरू की तो 22 बात करने की हमारी सरकार के पहले हाउसिंग थी। आज हमने 9 साल में करीब 8 में हाउसिंग करके आपके तो वोट निकलेंगे उसके लिए, और फिर कहेंगे कर्नाटक में जाएंगे तो ये कहेंगे कि भाई देखो आप नहीं जीतेंगे, क्या ही हो जाएगा, दंगे ही हो जाएंगे। और आपके कार्यकाल में कितने दंगे हो गए पता है आपको? कब कुछ कितने लोगों की ताकत हो गई। झूठे आंकड़े दे रही थी तो भी मैं सुन रहा था। कम से कम अगर सवाल पूछा तो जवाब तो ले दे। इतनी जल्दी डरने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, एनएच की अगर बात करें तो 2014 तक इस देश में 91,287 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ था। केवल 9 साल में हमने 83,681 किलोमीटर एनएच का निर्माण कर दिया। किसान सम्मान निधि 6,000 किसान को हम लोग दे रहे हैं। एयरपोर्ट 74 एयरपोर्ट फंक्शनल थे 2014 के पहले। इन 2 सालों में नए 74 और एयरपोर्ट फंक्शनल किया। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो साथ साथ रोजगार लाता है, साथ साथ लोगों को एक बुनियादी सुविधा प्रदान करता है। और तमाम शायद आज तक बना नहीं पाया। पकौड़े को आप रोजगार कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आप ये रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए तो पकौड़ा रोजगार है। और जब नई संसद बनी तो करीब 60,000 श्रमिक लगातार 2.5 साल तक रोजगार पाए। अगर राहुल गांधी जिसको पकौड़े समझते हैं, प्रियंका गुप्ता उसको हेय दृष्टि से देखती है, तो ये कांग्रेस का जो मानसिकता है चढ़कर बोल रही है। अरे भाई, प्रियंका जी को कोई अभी तक शौचालय उनके घरों में पूछे कि शौचालय का क्या मतलब होता है। पैदा हुए पार्टी के लोग ये बात नहीं समझ सकते कि जो
जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति था उसके घर तक अगर बिजली पहुंच घंटे बिजली देंगे। अरे भाई उत्तर प्रदेश में घूम के दिखा दो कहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हाँ। ये जो वादे हैं ये खोखले हैं, ये दावे किताबी हैं। असलियत पे आइए जना। रोड के गड्ढे नहीं भर पाए आप आज तक, साफ पीने का पानी नहीं दे पाए आज तक। गंगा नदी आपने कहा गंगा मैया ने हमको बुलाया और उसके बाद गंगा मैया को आप साफ नहीं कर पाए, उनको भी ठग लिया आपने। इस देश की जनता को ठगा। कांग्रेस ने चीन को दे दिया, चीन से चुनाव कौन, चीन से युद्ध कौन हार गया? कांग्रेस की सरकार हार गई। धर्म के नाम पे देश को बांट दिया। चीन से समझौता कौन करता है? कांग्रेस करती है। एमओयू चीन से कौन करता है? कांग्रेस करती है। और जब डोकलाम और गलवान में मिलनी चाहिए, जुमलेबाजी की कोई डिग्री होती तो आपको सबसे अच्छी मिलती। कांग्रेस पार्टी तो खैर जो कहती है वो करती है। लेकिन प्रियंका गुप्ता ठीक है, मनीष शुक्ला जी ठीक है, प्रियंका गुप्ता देखिए इस चीज को भी आप डिनाई नहीं कर सकती कि 2014 के बाद जनता का जनादेश, मैंने इसीलिए पहले कह दिया 2019 में भी देखा, आ रही हूं मनीष जी आपके पास आ रही हूं, और उसके बाद अब 2024 में भी वही देख रही हूं। देखिए एक महीने का आप जो चीज कह रही है वापस आ रही हूं, एक महीने के लिए ये एक बार फिर से जमीन पर उतर रहे हैं, लोगों तक जाकर के जनसंवाद करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। ये तो खासियत है इस सरकार की, और शायद यही वजह है जो आप कह रही हैं कि जुमलेबाजी और ये सारी चीजें करती हैं, लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं। नहीं, आप देखिए ना किस तरह से इनका जनाधार घटता चला जा रहा है। अब 4 स्टेट में इनकी खुद की सरकार है, बाकी स्टेट में इन्होंने सरकार कैसे बनाई है, जनादेश का किस तरह से अवहेलना की है और किस तरह से ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से जनाधार घटता जा रहा है। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात कर लेते हैं, कीर्ति निधि पांडे को भी मैं चाहूंगी लेके आए। कीर्ति निधि पांडे जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? वापस आ रही हूँ मनीष जी, वापस आ रही हूँ जी, बोलिए। देखिए प्रिया जी, मनीष जी भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं। बेटियों का एक उदाहरण हमने कल दिया दिल्ली की घटना को लेकर के। आते हैं गरीब पर, उज्ज्वला योजना में जितनी महिलाओं को सिलेंडर दिए गए वो दोबारा रिफिल नहीं हुए, वो रिपोर्ट शायद मनीष जी नहीं पढ़े। 400 का सिलेंडर 2014 में था, जो 2023 में 1165 रुपए का हो गया। 55 का डीजल 95 रुपए, 60 का पेट्रोल 100 रुपए, और इसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं, गरीब की पकड़ से रोटी दाल दूर हो रहा है, और ये बात सरकार भी जानती है। और लगातार किसान की बात करते रहे, किसानों के साथ जो हुआ, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरीके से किसानों को कुचला, किस तरीके से सालों साल किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, और आज तक न एमएसपी तय करने के लिए एक कमेटी बनाया भारत की सरकार ने, न किसान संगठनों से बात किया उस आंदोलन को समाप्त करने के बाद, और न आज तक किसी फसल की एमएसपी भारत की सरकार ने जहां भी सरकार है उसका स्वागत करने को लोग तैयार हैं सर, ये भी जानते हैं। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जो दिल्ली में महीनों किसान बैठे हुए थे धरने पर। प्रिया जी, आप सरकार के स्वागत की बात करें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव नहीं हारी, और निकाय के चुनाव में परसेप्शन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई। मैंने कई चैनलों पे कहा कि महापौर की सीट हम नहीं जीते, लेकिन टाउन एरिया के चेयरमैन 98 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के बढ़े तो 98 सीट समाजवादी पार्टी के भी बढ़े। ग्रामीण अंचलों में जनता ने सहयोग, समर्थन, प्यार दिया समाजवादी पार्टी को, और उतना दिया जितना भारतीय जनता पार्टी को दिया। नगर पालिका भी सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी, लेकिन ये परसेप्शन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई टिका नहीं।